गायत्री जी नैतिक को कहती है कि बेटा मुझे पता है तू जानबूझकर अक्षरा को उसके घर छोड़ने गया था। मुझे अच्छा लगता है कि तू अक्षरा का ध्यान रखता है और अक्षरा भी तेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। फिर नैतिक शौर्य के फ़ोन पर अक्षरा से बात करने के लिए फ़ोन करता है और फिर नैतिक कहता है कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और फिर अक्षरा फ़ोन लेकर वर्षा के कमरे में जाती है और बोलती है कि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन वर्षा मना कर देती है कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, जैसे घर वालों की मर्जी होगी मैं वैसे ही करूंगी। फिर वहाँ पर शौर्य आता है, वर्षा को बोलता है कि तुम्हारा ये कर्जन डेली मेरे फ़ोन पर फ़ोन करता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तब अक्षरा बताती है कि ये कोई और नहीं है बल्कि नैतिक है। तब शौर्य कहते हैं कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले कहते हैं कि शौर्य और वर्षा कहीं बाहर घूमने चले जाएं। उन दोनों के लिए टिकट भी मंगवाई जाती है, लेकिन शौर्य मना कर देता है क्योंकि वर्षा के एग्जाम आने वाले हैं। घर वाले चौंक जाते हैं कि क्या शौर्य को नहीं पता कि आगे अक्षरा नहीं पढ़ने वाली है, वर्षा नहीं पढ़ने वाली है, वर्षा ने पढ़ाई छोड़ दी है। फिर अक्षरा शौर्य को समझाती है कि वर्षा सबकी खुशी का ध्यान रखती है पर कोई उसकी खुशी का ध्यान नहीं रखता है। क्या आप भी वर्षा की खुशी नहीं जानना चाहते? अगले ही पल भाभी माँ दादाजी को कहती है कि अक्षरा की पढ़ाई ना छुटवाएं। फिर दादाजी कहते हैं कि शादी से पहले चाहे कितनी पढ़ाई कर ले, लेकिन शादी के बाद हम अपनी बहू रानी को पढ़ाई के लिए जोर नहीं देंगे। फिर गायत्री जी नैतिक के पास आती है और बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, पहले रश्मि के हाथ के बनाए हुए दही बल्ले खा ले। नैतिक पहले तो दही बल्ले खाने के लिए मना कर देता है, जब बात अक्षरा की होती है तो वो मान जाता है और फिर रश्मि को दही बल्ले की तारीफ भी करने लगता है। उसके बाद जब टूर पर जाने के लिए शौर्य और वर्षा तैयार होते हैं तो शौर्य बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वर्षा एक्साइटेड नहीं होती है क्योंकि उसे एग्ज़ाम देने होते हैं, लेकिन उसने घर वालों के सामने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया था। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या क्या ना करे। अक्षरा वर्षा को एग्ज़ाम देने को कहती है, लेकिन वर्षा मना कर देती है और फिर शौर्य और वर्षा वहाँ से चले जाते हैं टूर के लिए। अक्षरा वर्षा के जाने के बाद परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अब अकेले पढ़ाई करनी होगी और उसका भाई छोटा अंशु उसका मजाक उड़ाता है। फिर नैतिक जी का फ़ोन आता है, लेकिन अंशु फ़ोन उठाता है और नैतिक जी को बोलता है कि अक्षरा दीदी को डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। नैतिक अक्षरा कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं रश्मि को भी पढ़ाता हूँ। पहले अक्षरा आनाकानी करती है, लेकिन नैतिक उसे कहता है कि लाइब्रेरी में मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा, तो वो मान जाती है। जब अक्षरा कॉलेज जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी, और वो डर जाती है कि कहीं नैतिक को वहाँ पर ना देख लें। नैतिक और मोहित लाइब्रेरी में अक्षरा का वेट करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ देर तक अक्षरा नहीं आती है तो नैतिक गुस्सा हो जाती है और फिर बाद में देखते हैं कि अक्षरा के साथ उसकी माँ भी आ रही है, तो उनका गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है।